नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज जीरे की। और जीरे की उपज की चर्चा पिछले कई दिनों से हम जो आपसे कर रहे हैं, उस चर्चा के साथ एक भीतरी खुशी हमसे भी जुड़ जाती है और एक भीतरी खुशी आप दर्शकों के भीतर से भी अवश्य उठती होगी, क्योंकि बाजार में सुधार बन रहा है, अच्छे से सुधार बन रहा है। और साथ साथ आने वाली नई उपज का जो जीरा है, उसके लिए भी हमारे किसान भाइयों के दिल में एक अच्छी सी आशा बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसको आने वाले समय में कदाचित मूर्त स्वरूप भी मिल सकता है, क्योंकि इस वर्ष की उपज का जीरा हमारे किसान भाइयों के पास अब जो भी बचा है, उसका थोक कितना है और कैसा है, उसकी बाजार में जो चर्चा चल रही है, वह चर्चा कदाचित कुछ ज्यादा बढ़कर चल रही होगी। आखिरकार इतना जीरा अब हमारे किसान भाइयों के पास नहीं बचा है, जो जीरा आने वाली नई सीजन के जीरे के बाजार भावों के ऊपर ज्यादा असरदार साबित हो। तो आने वाली सीजन के भावों को लेकर हमारे किसान भाइयों के दिलो दिमाग में एक आशा की किरण अवश्य बनी है। साथ साथ इस समय के दौरान भावों में जो सुधार मिल रहा है, उस सुधार से खुशियां हमारी सभी की बढ़ रही है। किंतु साथ साथ भावों में बढ़त का एक लेवल बन जाने के बाद फिर उसके आगे भावों में सुधार की अपेक्षा जब भी हम रखें, एक किसान के तौर पर रखें, तो कुछ मुद्दों की ओर हमारा किसानी ध्यान अवश्य जाना चाहिए। और वह ध्यान जाना चाहिए हमारे अन्य किसान भाइयों के खेतों की ओर। आने वाले समय में हमारे जीरे के बाजार भाव की स्थिति में अगर अच्छे से अच्छा सुधार बनने वाला है, और सुधार बनेगा भी, तो उसकी वजह आखिरकार क्या होगी, या तो फिर उसकी जो भी वजह है होगी, उसी सभी वजह में से सबसे प्रमुख वजह क्या होगी। क्या आखिरकार हमारे किसान भाइयों के खेतों में अभी जीरे की जो उपज लगी हुई है, उस उपज के नुकसान के आधार पर ही हमारी जीरे की आने वाली उपज का अच्छा भाव हमें मिलेगा, या फिर कोई और कारण बनते दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे जीरे के भाव में बढ़त बनी रहे। तो ये दोनों मुद्दों के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। किंतु चिंता का जो कारण है, उस कारण को आज के एपिसोड में हम आपके सामने कुछ विस्तार के साथ रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भावों की स्थिति अच्छी है और आने वाले समय में भी अच्छी बनी रहने के संकेत तो अवश्य है, किंतु उसके साथ जुड़ जाते नए कारण क्या है, और नए कारण से केवल हमारे किसान समुदाय को ही अगर नुकसान भी होता है, तो उस नुकसान का अंदाजा भी हमें यानी कि हम किसान भाइयों को अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, तो आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बाजार भाव की स्थिति और बाजार भाव के लेवल की। आज का जो दिनांक है, वह दिनांक है जनवरी 22, 2026 और दिन है गुरुवार का दिन है, सप्ताह का चौथा दिन है। तो सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज आज के दिन जारी है। किंतु आज का हमारा ये एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत होता है, तो पहली सुबह के 8 बजे है, और पहली सुबह के 8 बजे उसी ही दिन के बाजार की स्थिति हमारे किसी के सामने नहीं होती। हम आज जो चर्चा करेंगे भावों के लेवल की, वह चर्चा होंगी कल 21 जनवरी के दिन बाजार भाव की स्थिति क्या रही और लेवल कहां तक बना। तो लेवल की बात करें तो अब दोनों जीरो की चर्चा करनी पड़ती है। एक जीरा हमारा पुराने वाला और एक जीरा हमारा नए वाला। नए वाले जीरे की आवक के गुजरात में कुछ ज्यादा आने लगी है पिछले एक सप्ताह के दौरान, और कल के दिन भी आवक के कुछ ज्यादा बढ़कर आई थी। तो कल के दिन बाजार भाव की स्थिति में सबसे पहले पुराने जीरे की बात करें, तो पुराना जीरा कल के दिन गुजरात के अच्छे से अच्छे बाजार माने जाते हैं, जो ऊंझा और गोंडल का बाजार। तो वहां पर पुराना जीरा बिका था 23,000 प्रति क्विंटल के भाव की ऊंचाई से, और निचले वाला दर्जा देखे तो निचले वाला दर्जा करीब करीब 17,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजार की शुरुआत, और ऊंचे तक में बाजार भाव कल के दिन बना हुआ था
23,000 रुपये प्रति क्विंटल। और औसत भाव देखें तो औसत भाव बने थे 19,000 से लेकर 21,000 के बीच में हमारा ज्यादा से ज्यादा किसानी जीरा बिका, गुजरात के बाजारों में भी और राजस्थान के बाजारों में भी। अब नए जीरे की बात करें तो नए जीरे की आवकें केवल गुजरात में ही दिखाई दे रही है और नए जीरे के बाजार भाव कल के दिन ऊंचाई में लगे थे 35,000 रुपये प्रति क्विंटल के, और निचले स्तर पर देखें तो निचले स्तर पर बने थे भाव केवल 18,000 रुपये, और 18,000 रुपये के भाव में नया जीरा जो कल के दिन बिका था उसकी क्वालिटी बहुत ही डाउन क्वालिटी थी। डाउन क्वालिटी के जीरे की आवकें इस समय के दौरान इसलिए आती है कि इस समय जो भी जीरा आता है उस जीरे की बिजाई का समय जो होता है वह समय बहुत ज्यादा अगेती होता है, और बहुत ज्यादा अगेती यानी कि बहुत समय से पहले बोया गया जीरा हो तो उसकी क्वालिटी कुछ सामान्य या तो फिर सामान्य से भी निचले दर्जे की ज्यादातर आती है। तो ऊंचे में बिका नया जीरा 35,000 प्रति क्विंटल और नीचे में बिका नया जीरा 18,000, 18,500 या 19,000 तक। तो ये स्थिति बनी थी कल के दिन गुजरात में पुराने वाला जीरा और नए वाला जीरा की। साथ साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नए वाला जीरा कहीं पर कल के दिन नहीं दिखाई दिया था, किंतु पुराने वाले जीरे के बाजार भाव की स्थिति ठीक गुजरात के जैसी ही बनी हुई थी। अब आवकों की बात करें तो दोनों राज्यों के मिलकर आवकें प्रतिदिन हो रही है। इस सप्ताह के बीते तीनों दिनों के दौरान औसत निकाले तो करीब करीब 32,000 बोरी से लेकर 37,000 बोरी के बीच में आवकें दोनों राज्यों की मिलकर आ रही है। और उसमें उत्तर गुजरात के कुछ कृषि उपज मंडियां जैसे कि नैनावा हो, ऊंझा हो, तो उस मंडिया और फिर उसके बाद भी कुछ मंडियां ऐसी है जहां पर गुजरात के साथ साथ राजस्थान के किसान भाइयों का जीरा भी बेचने के लिए आता है। और दोनों राज्यों की आवकों को संपूर्ण रूप से अलग हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थान का जीरा गुजरात के बाजारों में बिक्री के लिए निरंतर आता रहता है। तो दोनों राज्यों के मिलाकर देखें तो आवकों की स्थिति यही है। अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो आने वाले समय में नए जीरे के बाजार भाव की स्थिति कल के दिन वाली देखे, उसके पहले वाले दिन की देखे तो अच्छे से अच्छी अवश्य बनी रही है। अब आने वाले समय में हमारे जीरे की क्वालिटी जो सुधर कर आने की संभावना सबसे ज्यादा है, वह क्वालिटी जब बाजार में आएगी तब ही बाजार का एक अंतिम स्वरूप हमारे सामने आएगा, क्योंकि अभी की जो क्वालिटी है वह क्वालिटी कुछ ना कुछ सामान्य क्वालिटी समझनी चाहिए और कुछ क्वालिटी सामान्य से भी हल्की कक्षा की आ रही है। पुराने वाले जीरे में बढ़त की संभावना शक्यता कितनी है, कुछ अंदाजे लगाए तो अभी तक में जहां बाजार पहुंचा है वहां से आगे जाने की संभावनाएं और शक्यताएं जीरे की बिजाई के रकबे के हिसाब से और उसी आधार से देखें तो अब बहुत ज्यादा नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आखिरकार प्रति क्विंटल 25,000 रुपये तक जीरा अगर हमारा पहुंच जाता है पुराने वाला जीरा, तो वहां तक हम असर समझ सकते हैं, वहां तक हम कारण भी समझ सकते हैं कि बिजाई का रकबा कम हुआ है और कम होते हुए रकबे के कारण आखिर में जो उपज आने की संभावना है वह उपज घटकर आएगी, कुछ ज्यादा घटकर आएगी, तो उसके हिसाब से बाजार में सुधार बने और वह सुधार कदाचित 25,000 रुपये प्रति क्विंटल तक सपाटी छू भी ले। किंतु हमारे किसान भाइयों के दिमाग में अभी अभी उससे भी कुछ ज्यादा भावों में बढ़त पुराने वाले जीरे में और नई उपज जीरे में अभी भी जो भाव चल रहे हैं नई उपज के जीरे के, उससे बहुत ज्यादा आगे की अपेक्षा बैठने की जो शुरुआत हो गई है उस अपेक्षा तक हमारा जीरा पहुंचे, यानी कि पिछले 2 वर्षों के पहले हमने जिस भावों की सपाटी से भावों के जिस लेवल से जीरा बेचा था वहां तक भी अगर हमारा जीरा पहुंच जाए तो हम सभी के लिए खुशी ही खुशी होगी। किंतु उसके कारण क्या क्या होने चाहिए, तो उसके कारण सबसे पहले यह होने चाहिए कि हमारी उपज का जीरा हो या भी कोई भी हमारी उपज हो, हमारी उपज का जो
निकाल होता है वह निकाल का रास्ता चौड़ा हो और हमारी उपज में से ज्यादा हिस्सा दुनिया के बाकी देशों में बिक्री के लिए पहुंचता रहे, अच्छे से अच्छे भावों से बिक्री होती रहे और उसके आधार पर हमारी उपज के हमें अच्छे से अच्छे भाव मिले, तो वह हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का कारण हो सकता है। किंतु हमारे खेतों में हमारी जो उपज इस समय के दौरान खड़ी है, खास करके हमारी जीरे की उपज जो खड़ी है, और जीरे की खड़ी उपज के ऊपर आने वाले दिनों में मौसम की ओर से कुछ नकारात्मक हमले की संभावनाएं जो बताई जा रही है और बार बार जो बताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से कि जनवरी के अंत में कुछ बारिश की संभावना बताई जाती है, फरवरी की शुरुआत में कुछ बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है, और बारिश की संभावनाओं के चलते हमारे जीरे की खड़ी उपज के ऊपर कोई नुकसान हो, ज्यादा नुकसान हो और बारिश 2 दिन 3 दिन टिकी रहे, फिर उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ओस गिरे, धुंध का माहौल छा जाए और ओस के चलते, धुंध के माहौल के चलते और बिन मौसम बारिश के चलते हमारे किसान भाइयों के खेतों में खड़ी जीरे की उपज के ऊपर इतना ज्यादा नुकसान हो जाए कि कोई कोई किसानों के पूरे खेत चले जाए, उसमें से जीरे का एक भी दाना हमारे किसान भाई के घर तक न आए, और उसकी वजह से अगर बाजार में आने वाले समय में नई उपज के जीरे के भावों में उछाल आए, पुरानी उपज वाला संचित जीरा जो हमारे पास है उसके भावों में उछाल आए, तो वह उछाल हमारे किसान समुदाय के लिए यानी कि पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए कोई आनंद की बात नहीं हो सकती। हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए यह समाचार खुशी के समाचार भी नहीं हो सकते। बाजार में भावों की स्थिति अच्छी सी अच्छी बनी रहे, आगे बढ़ती भी रहे, किंतु उसके साथ हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के खेतों से जीरे की उपज जो आनी चाहिए उस दर्जे की और उस थोक में उपज आए और उसके बाद भावों में सुधार मिले, वह स्थिति ही हमारे पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए अच्छी स्थिति मानी जानी चाहिए और वह स्थिति ही हमारे लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के खेत में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और उस नुकसान के आधार पर कुछ किसान भाइयों के खेत जो बच गए हो और वहां से जो उपज आती हो वह किसान भाइयों को अगर ज्यादा से ज्यादा भाव मिल जाता है तो उस किसान भाइयों के लिए खुशी का माहौल अवश्य हो सकता है, किंतु पूरे के पूरे किसान समुदाय के लिए खुशी का वह समाचार नहीं होता। हम ये चाहते हैं और हम सभी के सभी किसान भाई यही चाहते होने चाहिए कि हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के खेतों में जीरे की जो उपज खड़ी है वह उपज पूरे के पूरे रूप में पककर सभी किसान भाइयों के घर तक पहुंचे और बाजार में भावों के सुधार की वजह जो भी हो वह वजह हो ज्यादा से ज्यादा हमारे जीरे की बाजार में बिक्री और बाजार से अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे जीरे की ज्यादा से ज्यादा निर्यात की स्थिति बने, ऊंचे से ऊंचे भावों से हमारे जीरे की दुनिया के बाकी देशों में व्यापार की स्थिति बने और उसके आधार पर हमारे जीरे के भावों में बढ़त बने, ऐसी अपेक्षा हमारे सभी किसान भाइयों के दिल में होनी चाहिए। और हमारे सभी के सभी किसान भाइयों की ओर से एक प्रार्थना ईश्वर के सामने अवश्य करनी चाहिए कि सभी के सभी किसान भाइयों के खेत अच्छे से अच्छे पककर घर तक पहुंचने चाहिए और सभी को अपनी अपनी मेहनत और अपने अपने खर्च जो अभी तक किए हैं जीरे की उपज के ऊपर उसका एक पूरा का पूरा वाजिब मुआवजा उपज के रूप में भाव के रूप में मिलना चाहिए। दोस्तों हम चाहते हैं कि भावों में और बढ़त बनती रहे, अभी तक जहां पहुंचे हैं भाव की सपाटी वहां से और आगे बढ़े, पुराना वाला जीरा हो या फिर नया वाला जीरा हो, नए वाले जीरे की आने वाली सीजन हमारे 2 साल पहले वाले जीरे के भाव तक पहुंच जाए, इतनी हम अवश्य अपेक्षा कर सकते हैं। किंतु उसके साथ साथ हम ये भी ना चुके कि सभी के सभी किसान भाइयों के लिए हम एक शुभेच्छा रखें, शुभेच्छा संदेश हम यहाँ से अवश्य देते हैं। आप भी सभी के सभी किसान भाइयों के लिए शुभेच्छा रखें और शुभेच्छा के
साथ साथ भावों में बढ़त की अपेक्षा रखें। दोस्तों, आज के दिन जीरे के ऊपर जो भी चर्चा हमने आपसे की है, हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और इसके लिए सबसे बढ़िया माध्यम अगर कोई है तो आप दर्शक मित्र है, और आप सभी के सभी दर्शक हमारे माध्यम बने और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी आज की यह चर्चा पहुंचाए, ऐसी आप सभी से अपेक्षा के साथ आज के दिन जीरे के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।